नमस्कार मित्रों। आपकी अपनी स्टोरी में मेन कैरेक्टर आप खुद हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे समय समझ में आता है जबकि बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कुछ होने या ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि जो आपका मेन कैरेक्टर है आप खुद ही हैं, अपनी स्टोरी के राइटर भी हैं और लीडिंग रोल में भी हैं, और आप अपनी स्क्रिप्ट के न केवल राइटर हैं बल्कि आप अपनी इस मूवी के हीरो खुद ही हैं। लेकिन जब तक आप इस बात को समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहने का मतलब यह है कि सफलता आपको तब मिलेगी जब आप सारे कैरेक्टर को दरकिनार कर खुद को सेंट्रल पॉइंट में रखेंगे, खुद को एज ए हीरो, एज एन स्टार आप मिड में रखेंगे, खुद को, अपने कैरेक्टर को, खुद अपने आप को लीडिंग रोल में रखेंगे, लीडिंग रोल में लेकर आएंगे, तब आपकी स्टोरी एक सक्सेसफुल स्टोरी हो सकती है, या होने वाली है या होने जा रही है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तब तक तो आपका भला नहीं होना है। जिस दिन आपने खुद के बारे में सोच लिया, अपने बारे में सोच लिया, खुद को सेंट्रल पॉइंट में रखा, खुद को एज ए कैरेक्टर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज अ पर्सन रखा कि आपको लगा कि सबके लिए तो करते करते समय गुज़रता जा रहा है, मेरी लाइफ बीतती जा रही है, अब इन सभी चीज़ों के बीच आखिरकार मुझे क्या मिला अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, जिसमें आप खुद को खोते जा रहे हैं। और यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद अपने आप को प्रायोरिटी में रखना होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सेल्फ सेंटर्ड होना, आपका स्वार्थी होना, आपका सेल्फिश होना। जबकि यह बातें बहुत ही परिप्रेक्ष्य में देखी जाएं तो बहुत से लोगों को नागवार गुजरेंगी कि यह व्यक्ति तो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता है या करती है, बहुत स्वार्थी इंसान है। लेकिन आप खुद एक बार करके देखिए, जब आप सबके लिए सब कुछ करते जा रहे हैं और इन सभी परिस्थितियों के बीच आपके पास खुद के लिए समय नहीं है, खुद के लिए आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कि आपको किस तरह की सफलता चाहिए, कि आप किन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और कहाँ आपको स्टैंड होना चाहिए था एट प्रेजेंट टाइम। जो समय आपने खो दिया दूसरों के ऊपर लगाते लगाते, दूसरों के लिए करते करते। लेकिन अगर एक बार आप स्वार्थी हो गए, और हकीकत यही है, सफलता पाने के लिए आपको सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, आपको स्वार्थी होना पड़ेगा, आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, खुद पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यह इन्वेस्टमेंट या पैसे का हो या आप अपनी स्किल्स को होन कर रहे हों, ये किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और खुद को निखारने में जो समय आप देंगे इन कंपैरिजन टू आप दूसरों के साथ घूम रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि यह वह अवस्था है जब आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना था, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाना था, लेकिन आपने अपना समय वेस्ट कर दिया दूसरों के साथ घूमकर, दूसरों के कामों को कर कर, दूसरों के लिए समय निकाल कर, सिर्फ
दोस्ती के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सभी रिश्तों के लिए। लेकिन इन सब के बीच कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? आप कहाँ सस्टेन करते हैं? फिर वही ताने, फिर वही छींटाकशी, फिर वही अपमानजनक बातें, जिनको सुनना आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आपने सुनी क्योंकि उस समय आपकी परिस्थितियाँ विपरीत थी, क्योंकि आप उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सके ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन, ड्यू टू डेविएशन। आप डेविएट हो गए, आप मुद्दे से भटक गए, आप अपनी पथ से भटक गए, आपकी आँख अपने एम से, जिस मछली पर आपको निशाना साधना था, आप वहाँ से भटक गए। तो स्वयं पर ध्यान केंद्रित करिए, अपने मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करिए, और यदि आप वास्तव में सफलता पाना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एफ़र्ट्स के साथ आपको स्वार्थी होना पड़ेगा, आपको सेल्फ़िश होना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक तो आप ज़िंदगी भर रह सकते हैं, और सामाजिक आप तभी रह पाएंगे जब आपके पास पैसा है, पैसा कमाने का स्रोत है, और खुद को स्टेबिलिटी देने का ज़रिया है, और वो होती है सफलता। सफलता इन अ सेंस आप खुद को फिनेंशियली स्टेबल कर पाएँ, किसी बिज़नेस के द्वारा, किसी जॉब के द्वारा, ज़रिया कुछ भी हो, लेकिन सफलता आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि बिना सफलता के ना तो आप सामाजिक हो सकते हैं और ना ही पारिवारिक, और ना ही ये रिश्ते नातों में आपको कोई इम्पोर्टेंस मिलने वाली है। तो आपको यह भली भांति समझना पड़ेगा कि पहले खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, खुद के लिए जीना सीखना है। जब आप खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब आप दूसरों के लिए जी सकते हैं। जब आपके पास आय का ज़रिया ही नहीं है, कुछ करने में आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो दूसरों के लिए जीना कैसे शुरू करेंगे? और आजकल हो क्या रहा है, लोग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद सेल्फिश हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो आप देते हैं उसका 1000 गुना आपको वापस मिलता है। ये बात सच है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप निश्चय रूप से आज़मा कर देख लीजिए। और इससे होता क्या है कि हमारा हार्ट और माइंड दोनों ही प्योरीफाई होते हैं इससे, और इसके बाद हमारी सोल भी प्योरीफाई होती है। इससे हमारा एक अलग ही व्यक्तित्व निखर कर आता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, जब आप उसको पूरी तरह से रीड करने की कोशिश करेंगे तो आप फेस से ईज़िली किसी भी पर्सन को रीड कर सकते हैं। और जब आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर चमक देखते हैं, एक अलग ही आभा मंडल देखते हैं, तो यह सब सिर्फ आभा मंडल का ओज तेज प्रकाश नहीं होता है, यह उसके चेहरे पर छपे हुए उसके कर्म होते हैं, जिसको पढ़ने में कुछ लोग ही सामर्थ्यवान होते हैं, जो उस व्यक्ति को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपकी जो पूरी छवि है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन वह पूरी छवि, आपका मन, चरित्र, मस्तिष्क सब आपके चेहरे पर चरितार्थ हो रहा होता है, और आपके सभी अच्छे बुरे कर्म लोग रीड करने में सक्षम होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। 60% लोगों में ये काबिलियत होती है कि वो अमुक व्यक्ति को देखकर उसकी पूरी फेस रीडिंग, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। तो पहले तो आपको थोड़ा सा स्वार्थी बनके आत्म केंद्रित होकर सफलता प्राप्त करनी है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। उसके बाद ही आप सामाजिक हो पाएंगे, और उसके बाद ही आपको सामाजिक होना चाहिए। क्यों
क्योंकि जब आप अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों का उद्धार कैसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।